हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। तैयार होना? तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा तो हमको कमेंट करके बताना। ऑप्शन तो होबे करेगा, कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे, कोई लाज शर्म नहीं, ठीक है। समस्या हो, कोई दुख दर्द हो तो कमेंट में बताने का, सोचने का नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये फर्स्ट चैप्टर है। ऐसे आपके एनसीईआरटी में दो तरह से मदेखी में दो क्वेश्चन होंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन साथ में होंगे। बट यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट चैप्टर को प्रकाश का परावर्तन खत्म करूंगा, फिर मैं अपवर्तन खत्म करूंगा। दोनों एक तरह से गोतिया के तरह, ठीक है, भाई है, ठीक है। चलो, तो अगर सबसे पहले हम बात करें प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट के बारे में, कि लाइट क्या होता है, तो सिंपल बोलने का कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है ना। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं ना। ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, ठीक है। मतलब प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। देखो, ऊर्जा का स्रोत मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं। ऊर्जा का स्रोत है ना, ये नवीकरणीय है, कभी समाप्त नहीं होगा। और प्रकाश क्या है भाई, सोच, बिना प्रकाश के हम कोई वस्तु को देख पाएंगे? नहीं ना देख पाएंगे। यानी कि अगर सोचो कि यदि हम यहाँ वीडियो बना पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट रहेगा नहीं तो वीडियो बनेगा नहीं, ना तो हमको देख पाओगे कि हम किस तरह के दिखते हैं, है ना। अगर छोटा मोटा नाटा जो भी कहो, है ना, मतलब जो भी कहो, है ना, तो यहाँ बॉल लगा दिए ताकि हमको देख पाओ तो यानी कि प्रकाश के बिना जीवन अधूरा है ना। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि प्रकाश के बिना कोई भी काम हो सकता है ना, सिंपली। और प्रकाश को कई भागों में डिवाइड किया गया है उसके वर्ग के आधार पर। जैसे में देखिए, मान लो कि मैं बताऊंगा, दो तरह के वस्तु होते हैं। एक होते हैं प्रदीप्त वस्तु और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिसका खुद का प्रकाश हो, खुद का प्रकाश हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु। सुनना, मेरे को सुनकर लिख सकते हो, ठीक ना, सुनकर लिखना। और मैं क्या करूंगा कि आपको बिल्कुल इसका बहुत ही बेहतरीन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके डाउनलोड करना या व्हाट्सएप से इसको लिंक कर दूंगा, मैं उसको पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो खुद का जिसका प्रकाश उसे बोलते हैं प्रदीप्त, और अप्रदीप्त जिसका खुद का प्रकाश न हो, खुद का प्रकाश न हो तो क्या बोलना उसको? अप्रदीप्त। अब इसे मान लो, देख लो, हमको देख लो ना, हमारा में लाइट है, पिक्चर देखो तो चमक रहा है नहीं ना, यानी कि हम अप्रदीप्त है। आई बोर्ड भी अप्रदीप्त है, इसका खुद का प्रकाश नहीं ना है। तुम देख रहे हो, तुम्हारा भी खुद का प्रकाश है नहीं, कहीं से लाइट निकल रहा है, क्या रेलवे से निकल रहा है? नहीं, कहीं से नहीं निकल रहा है ना। यानी कि आप अप्रदीप्त, जिसका खुद का प्रकाश न हो वो प्रदीप्त है, और जिसका खुद का प्रकाश हो वो प्रदीप्त है। अब खुद का प्रकाश में क्या है भैया? बल्ब है, ठीक है, बल्ब है, फिर लालटेन है, फिर सूर्य है। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब प्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त क्या है? जिसका खुद का प्रकाश ना हो, बदले किए हैं। जैसे में क्या बोल देंगे? पेन बोल दिए, कलम बोल दिया, मतलब, ठीक है, कुछ भी बोल दो यार, लकड़ा, लकड़ी, लहसुन, प्याज, जो बोल दो, सब सब, ठीक है, बोर्ड हो गया, ये सब के सब क्या है? अप्रदीप्त। क्लियर है? यहाँ तक बच्चा पार्टी क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बच्चा पार्टी, तो फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद कौन सा टॉपिक है। चल भाई शुरू हो जा। तो कौन सा टॉपिक है? हाँ, बहुत ही प्यारा सा यह टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग।
अब बोलोगे सर ये प्रकीर्णन क्या होता है? सर प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रकाश से संबंधित जो भी चीज यानी जो भी घटनाएं हमारे आस पास हो रही है उसके बारे में तो चर्चा कीजिएगा ना। तो उसी में से आ रहा है प्रकीर्णन। तो क्या होता है कि देखिए ब्रह्मांड में बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं। इनका एक खास गुण है, जैसे हम में गुण होगा, कुछ आप में गुण होगा, कुछ ना कुछ गुण होता है उनमें भी। इस छोटे छोटे पार्टिकल्स में गुण होता है ना। क्या होता है? गुण होता है। गुण क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश इन छोटे छोटे पार्टिकल्स पर पड़ता है तो ये पुचुक से ना क्या कर लेते हैं, उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं ना। क्या कर लेते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं ना। या जा जा मेरा प्यार तेरा, समझ रहे ना? मतलब इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं है ना। और इसके बाद वो जहां जहां जाएंगे, इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, कहीं भी जाएंगे वहां उस प्रकाश को एमिट करेंगे, मतलब उसे बाहर निकलेंगे, छितरा देंगे, फैला देंगे। इसी छितराने फैलाने घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। बोलेंगे अच्छा सर अब समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। अच्छा देखो एग्जांपल समझाते हैं। अब सूर्य का प्रकाश हर जगह तो पहुंचता नहीं, लेकिन जहां न भी पहुंचता है वहां भी देखना तुमको वस्तु दिखलाई पड़ता है। तो किस कारण से? यही ना है प्रकीर्णन, यही ना तुम्हारा मदद कर रहा है। जहां नहीं हो समान है, मतलब जहां पर नहीं प्रकाश पहुंच रहा है वहां भी तुमको दिखलाने में मदद कर रहा है कौन? प्रकीर्णन। तो कैसे लिखना है? लिखना है कि ब्रह्मांड में, सॉरी हिंदी बहुत कमजोर है मेरा, ठीक है, ब्रह्मांड में बहुत सारे छोटे छोटे है ना कण क्या है? मौजूद है ना। छोटे छोटे क्या है? कण मौजूद है जिनमें एक खास गुण होता है सूर्य के प्रकाश को क्या करना? अब शोषित करना। कितना लिखवाएंगे? पता चले वीडियो चलेगा 2 घंटे का, है ना। सूर्य के प्रकाश को अब शोषित करना और फिर उस प्रकाश को यहां वहां फैला देने की घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ऐसी चक्कर में सब कुछ दिखलाया पड़ता है। क्लियर है बच्चा पार्टी? यस सर क्लियर है। मोबाइल में कैसे बोले सर आपको हम कि क्लियर है? हम तो कमेंट कर सकते हैं तो हम कमेंट करेंगे। टिंग डिंग डिंग, है ना। चलो तो ये हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन। अब बात होता है कि क्या होता है भाई? अब होता है किरण। क्या होता है किरण? कौन किरण? शाहरुख खान है ए किरण, ऐसा नहीं, ठीक है। कि क्या सर आप तो एकदम रोमांटिक हो गए आज। नहीं ऐसा बात नहीं है ना। देखो किरण क्या होता है? तो प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, है ना। मतलब सिंपल सा है, सरल रेखा में जब प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश अगर फ्लो करता है, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? किरण कहते हैं। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं किरण पुंज, ठीक है, रे बीम बोलते हैं, है ना, ऐसे, ठीक है, या बीम ऑफ रे भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, स्वतंत्र देश के नागरिक हो, ठीक है। तो किरण पुंज क्या होता है भाई? तो किरणों के समूह को, अब एक किरण तो संभलती नहीं है ना, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को कैसे संभालेगा? नहीं, किरण पुंज कहते हैं। बच्चा पार्टी यहाँ ध्यान देगा, किरण पर ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका किरण के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। मतलब बहुत सारा किरण आ गया आपके पास, ठीक है, सब सीधा रेखा में, ओके। तो ये सब को क्या बोलेंगे हम लोग? किरण पुंज बोलेंगे। अब इसके प्रकार क्या होता है? टाइप्स ऑफ किरण पुंज, टाइप्स ऑफ रे बीम, ठीक है। ये 3 तरह से होते हैं। पहला होता है
अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। और दूसरा क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। और थर्ड क्या होता है? समांतर किरण पुंज होता है। कौन सा किरण पुंज होता है? समांतर किरण पुंज। अब अपसारी किसे कहते हैं, अभिसारी किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं, जरा देख लेते हैं गौर से, देख लें। ओके, तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखो, जब कोई बिंदु का, देखो अब इसी में है आंसर, इसी में ध्यान रखना, इसी में रटना नहीं है बाबू। देखो, इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, कन्वर्जिंग, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, सॉरी उल्टा हो गया, 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 डाइवर्जिंग, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, इसको बोलते हैं पैरेलल, है ना, पैरेलल। तो अब अपसारी किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाए, अप हो जाए, अप, उसे बोलते हैं अपसारी। याद रखना, टिप याद रखना, यानी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर फैलती चल जाए, इधर 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 इधर, तो वो क्या हो गया आपका? अपसारी। अभिसारी किसे कहते हैं भैया? अभिसारी कहते हैं जब प्रकाश का किरण एक बिंदु पर आकर मिले, पुचुक पुचुक पुचुक, हाय, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज। अभी अभी आकर मिला है, अभी अभी आकर मिला है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं भैया? जब सारे किरण एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर, उसे बोलते हैं क्या? समानांतर किरण पुंज। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आप समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना बच्चा पार्टी कि समझ में आया कि नहीं आया। ओके, ठीक है, इतना तक आगे बढ़े।